जीम की ये खौफनाक कहानी हमें सिंध के शहर सक्खर से एक भाई ने भेजी है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने लिखा। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं जबकि ये सब लिख रहा हूँ। वो रात मेरी उम्र को 10 साल बढ़ा गई, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब जिंदगी मुझे लगता था कि बस चल रही है। मेरा नाम अशफाक है। 2004 की बात है। मेरी उम्र तकरीबन 40 के करीब थी। हमारा ताल्लुक सक्खर शहर के पुराने इलाके घंटा घर से है। एक सादा सा मोहल्ला, थोड़ा पुराना, थोड़ा भीड़ भरा, लेकिन लोगों में मोहब्बत बहुत थी। हम बचपन से वहीं रहते आए थे। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा। इसी वजह से अब्बा के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी। मेरी शादी रिश्ते में ही हुई थी। बीवी का नाम सुरैया। 3 बेटे थे, छोटे छोटे, शरारती मगर प्यारे। शादी के बाद भी कई साल हम अब्बा उम्मी के साथ रहे। घर बहुत छोटा था, 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक ऐसी तंग गिल्ली के मोटरसाइकिल भी एहतियात से निकालनी पड़ती थी। मगर अपना था, पुराना था, इसमें हमारी सांसें बसी थी। फिर जब छोटे भाई की औलाद बड़ी होने लगी तो वही जगह तंग पड़ने लगी। एक ही बाथरूम, 2 खानदान। उम्मी बार बार कहती, अशफाक बेटा अब तुम लोग भी कुछ सोचो, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं नौकरी करता था, तनख्वाह ठीक ठाक थी, गुजारा हो जाता था। कुछ पैसे जमा हो गए थे, बहुत बड़ा घर तो नहीं, बस इतना कि सुरैया और बच्चों को सुकून मिल जाए। एक दिन अब्बा से बात की। कहा, अब्बा मेरा ख्याल है अब अलग घर ले लेते हैं। अब्बा ने सोचा और कहा, ठीक है, मगर कोशिश करना यहीं करीब ही कोई मिल जाए ताकि आना जाना रहे। बात रिश्तेदारों में फैल गई। फिर एक दिन मेरी फूफी का बेटा इरफान आया और बोला, चाचू मेरे एक जानने वाले के पास घर है, कीमत भी बहुत कम है। शाम को इरफान मुझे सक्खर शहर के अंदर एक जगह ले गया। वहाँ एक शख्स मिला, नाम इसका नोमान था। देखने में अजीब सा, जैसे कई रातों से ना सोया हो, मगर बात नरमी से करता था। बोला, ये घर असल में मेरी बहन का है। इसका शौहर कई साल पहले वफात आ गया, तब से वो हमारे साथ रहती है। बच्चों की कफालत मुश्किल है, इसलिए झर बीच रही है। हम घर देखने गए। महल्ले से काफी दूर था, मगर गिल्ली तंग नहीं थी। बाहर से ही पता चल गया कि कई साल से बंद पड़ा है। मेन गेट पर जंग, दरवाजों पर पुरानी मिट्टी, मकरोहे के जाले। अंदर दाखिल हुए तो नम ठंडी बो आई। 3 कमरे, एक किचन, छोटा सा आंगन, 2 बाथरूम। कमरे खाली, दीवारें जगह जगह से रन अलिफा केला हुआ, फर्श पर गर्द की मोटी तह, जैसे बरसों से कोई जूता ना चला हो। दिल में अजीब सा एहसास हुआ, मगर मैंने वहम समझ कर टाल दिया। कीमत पूछी तो नौमान ने बहुत मुनासिब रकम बताई। मैंने सोचा वाकई जरूरत है। आधे पैसे उधर उधर, बाकी 1 महीने में। वो फौरन मान गया। जल्दी थोड़ी अजीब लगी मगर इस वक्त दिमाग ना लगाया। चाबी ली और वापस आ गए। गिले दिन चंद मजदूर लेकर गया। गेट खोला तो बोसी बोसी नम की लहर नाक से टकराई। पूरा दिन सफाई की, खिड़कियां साफ की, जाले उतरवारे, आंगन धुलवाया। फिर पेंटर बुलाए, रंग करवाया, लाइट फिटिंग बदलवाई, पानी की लाइनें चेक करवाई। पूरा 1 महीना रोज कोई ना कोई काम। आखिर घर रहने लायक हो गया। छोटा जरूर, मगर साफ सुथरा, रोशन, अच्छा लगने लगा। शिफ्टिंग के दिन छोटी सी दावत रखी। करीबी रिश्तेदार आए, सबने तारीफ की। सुरैया के चेहरे पर भी सुकून था। पहले 2 महीने सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। दफ्तर जाता, बच्चे स्कूल, सुरैया घर संभालती। रात को टीवी देखते, आंगन में बैठते, आम जिंदगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें शुरू हुईं जिनका आज तक जवाब नहीं मिला। एक रात तकरीबन 9 बजे बच्चे सो गए। मैं आंगन में आया, कुर्सी डाली, बैठ गया। हल्की नमी थी, हुआ नहीं थी। महल्ले में रात की वही सन्नाटा। ऊपर आसमान देख रहा था, बिल्बे बंद था। अचानक मेरे बिल्कुल पीछे, कान के करीब गर्म गर्म सांस की आवाज आई। दिल एक झलकन छोड़कर वापस बैठ गया। गर्दन आहिस्ता से पीछे मुड़ी, कुछ नहीं था, बस खाली दीवार और अंधेरा। मैं खुद को समझाता रहा, अशफाक वहम है, पुराना घर है, हुआ होगी मगर चंद सेकंड बाद वही आवाज, वही कुर्बत, वही गर्मी।
इस बार कुर्सी हल गई। मैं उठकर अंदर भाग गया। सुरैया ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मच्छर थे, मगर सारी रात दिल धड़का रहा। चंद दिन बाद सुरैया अकेली थी। वो किचन में थी। अचानक इसे भी लगा पीछे कोई सांस ले रहा है। इसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं आया तो इसका रंग उड़ा हुआ था। मैंने कुछ ना बोल सका। फिर एक रात के 1:30 बजे, सब सो रहे थे। मैं आंगन में आया। वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी, वही सन्नाटा। अचानक वही सांस, मगर इस बार आंगन के एक कोने से। मैंने देखा तो अंधेरा हल्का सा हिला। फिर वो साए की तरह निकला। लंबा जिस्म, कंधे गैर फितरी तौर पर ऊपर उठे हुए, चेहरा धुंध में लिपटा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आया। सर हल्का सा झुकाया, जैसे मुझे ढोर रहा हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। फिर वो अचानक पीछे हटा और अंधेरे में झुल गया। मैं मिनटों तक कुर्सी पकड़े बैठा रहा। फिर अंदर भागा। अगली सुबह समझाता रहा। अशफाक सारा किस्सा पुराना घर है। अब्बा ने मौलवी साहब चंद सेकंड बाद वही मौलवी साहब आए। घर देखा, आंगन में खड़े। इस बार कुर्सी हल गई। कोई भारी चीज उठकर अंदर भाग बस कुछ असरात। सुरैया ने पूछा, क्या हुआ? नमाज जनाजा पढ़ाई। मच्छर थे, आनी पर मगर सारी रात चारों कोनों में छिड़का। चंद दिन जाते जाते बोले, घर में अजान। वो किचन में थी। नमाज अचानक इसे भी लगा पीछे कोई सांस ले रहा है। घर का माहौल हाथ का हल्का हो गया। शाम को जब मैं आया तो इसका रंग उड़ा। मगर जब भी रात को मैंने कुछ ना बोल सका। लगता है वो फिर एक रात के 1:30 बजे। मैं आज भी इस सुर्ख आंखों वाली आंगन में नहीं भूला। वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी। अल्लाह किसी को वो ना दिखाए। अचानक वही सांस। मगर दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक। मैंने देखा तो अंधेरा हल्का सा हिला। कमेंट में बताएं कौन सा हिस्सा सबसे लंबा जिस्म, कंधे गैर बेल आइकन दबा देता का अगली कहानी फौरन अब तक पहुंचे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी रात तक खैरियत से रहे। सर हल्का सा झुकाया, जैसे मुझे ढोर रहा हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। फिर वो अचानक पीछे हटा और अंधेरे में झुल गया। मैं मिनटों तक कुर्सी पकड़े बैठा रहा। फिर अंदर भागा। अगली सुबह अब्बा